चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 जो कि क्लास 10th के त्रिकोणमिति से संबंधित चैप्टर है तो हल करने वाले सभी प्रश्नों को अभी हम 2 प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न में 5 प्रश्न दिया है, डिग्री वैल्यू रखकर सभी का मान परिकलित करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पर इंटू यानी कि गुणा का चिन्ह से मिलेंगे। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर होता है ठीक √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है गुणे फिर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है यानी कि 1/2। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे का हमने के 4 हो गया और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो हो गया 3 प्लस 1 से गुणा करेंगे 1 2 से गुणा 4 यानी 3 और 1 कितना होगा 4 दूसरा दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई ग्रुप में यहाँ पर 2 लिख देते हैं इंटू tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और स्क्वायर में तो इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 इसका भी स्क्वायर। चलिए यहाँ पर गुणा करेंगे 1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुणा 2 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर खुला 3 2 के 4 माइनस √3 का स्क्वायर फिर वही 3/4। इसके हल के नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेने का होगा यहाँ पर 4 फिर 1 में 4 से डिवाइड 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई 8 ठीक प्लस 4 में 4 से डिवाइड 1 में 3 से मल्टीप्लाई 0 माइनस फिर 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3। इसे हम जोड़कर घटाते हैं 8 कितना होगा 11 माइनस 3/4 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8/4 4 दूनी 8 इसका वैल्यू आ गया 2। आप लोग निकाल लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का 3 क्वेश्चन दिया है cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। वैल्यू रखते हैं सबका बारी से। यहाँ पर मेन बटा दिए cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है sec 30 डिग्री cos 30 डिग्री के उल्टा होता है यानी कि 2/√3। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 उसका उल्टा होता है sec 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री का उल्टा होता है तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है इसका हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 कर सकते हैं ठीक। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेन बटा यहाँ पर 1/√2 इसका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर जब हर में 1 होता है तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 कम 2 हो गया। यहाँ पर 2√3 बटे में रूट इसका क्या हो जाएगा √3। चलिए अब इसको हम लोग पलटते हैं। देखिए ये कहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या ये होता है पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या इसके बटा में तीसरी संख्या और इसके बटा में चौथी संख्या हो तो चौथी संख्या ऊपर हो जाता है यानी कि पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या गुणे चौथी संख्या बटे में तीसरी संख्या। चलिए तो 1 हो गया यहाँ पर 1/√2 ठीक गुणे ये √3 ऊपर चल जाएगा √3 बटे में 2 + 2√3 इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 में 1 से गुणा √3 बटे में यहाँ पर 2√2 हो गया प्लस ये हो गया 2√3
6, क्योंकि √2 में √3 से गुणा √6 हो गया, 2 बाहर गए तो 12। इसे हम तन्मयीकरण करते हैं। √3 बटे में 2√2 प्लस 2√6। तन्मयीकरण करने के लिए इसका चिन्ह है प्लस है तो माइनस होकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2√2 माइनस 2√6 बटे में 2√2 माइनस 2√6। इसे हम सॉल्व करेंगे, इसी में हल कर देते हैं। √3 में इस दोनों से गुणा करेंगे, √3 में दोनों से गुणा, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर 2 और √3 में √2 से √3 में गुणा √6, माइनस है तो माइनस 6 में 3 से गुणा 36 18 हो जाएगा, 2√18। तो 2√18 होगा, 2√18 18 में होता है 9 गुणे 2, तो 9 का तो वर्गमूल हो गया 3 बाहर आ जाएगा, 3 इसका बाहर और 2 से गुणा हो जाएगा, 3 में 6 हो गया, ये रूट बच जाएगा 2 अंदर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6√2। यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया तो 36 18 हो गया, √18 और 2 बाहर है तो 18 में हो गया 9 गुणे 2, 9 का बाहर आ गया 3, इससे गुणा हो गया तो 6 हो गया और √2 बच जाएगा, 2√6 माइनस 6√2। ऊपर का हम लोग हल कर दिया। नीचे का देखिए एक सूत्र पर है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, इसका सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें से तो 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा √6 माइनस 3√2, 2 कॉमन ले लिया, इसमें हो जाएगा इसका 2 2 4 यानी कि 2 दूनी के 4, ये 2 खुला हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस इसका भी 2 दूनी के 4, ये खुला हो जाएगा 6 4 6 24। इसका वैल्यू होगा यहाँ पर निकालते हैं 2 इंटू √6 माइनस 3√2। अब रोटे में हो जाएगा ये 8 में से 24 जाएगा, यहाँ पर माइनस 16, ये 2 से काट देगा, इसे 8 टाइम्स हो जाएगा √6 माइनस 3√2 रोटे में माइनस 8, माइनस हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इसे हम 120 तरह 3√2 और ये प्लस √6 है तो माइनस √6 आप होते हैं 8, यही आया का आंसर। चलिए अब इसे हम मिटाकर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो देख रहे हैं वीडियो, और तुम लोगों को तो बनवा दिया गया है। चलिए इसका दिया sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। इसका हम वैल्यू रखते हैं, देखिए sin 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे, यहाँ पर मेन हम बाटा लिख लेते हैं, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 बटे 2, tan 45 का 1, cos 60 डिग्री तो sin 60 डिग्री उल्टा होता है यानी कि 2 बटे √3, ठीक। नीचे sec 30 डिग्री का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 2 बटे √3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटे 2 और cos 45 का वैल्यू भी 1 होता है। यहाँ पर लिखे हम बटा, पहले पहला भी हम सजा लेते हैं, यानी कि 1 बटा 2 पहले है प्लस 1 माइनस 2 बटे √3, इसको भी उसी तरह लिखते हैं, यहाँ पर 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस 2 बटे √3। इसे हल करते ऊपर का ऊपर हल करेंगे, नीचे का नीचे बटे करेंगे, तो इसका एलसीएम होगा 2√3, यहाँ पर 2√3 2 से 2 कैंसिल √3 में 1 से मल्टीप्लाई √3 प्लस इसके नीचे 1 है, 1 में 2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 टाइम्स 2√3 में फिर 1 से गुणा होगा तो 2√3 हो जाएगा।
माइनस, अब √3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 में 2 से गुणा 4। उस तरह नीचे वाला का भी सॉल्व करेंगे 2√3, बस वही चीज़ है, बस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस दे दिया है। एक के यहाँ पर 1 के बाद माइनस है, यहाँ पर 1 के बाद प्लस है, यही सेम लिखेंगे। बस यहाँ पर 4 के आगे माइनस, यहाँ पर 4 के प्लस हो जाएगा, यही सेम आएगा 3 प्लस 2√3 माइनस यहाँ पर प्लस 4। देखिए नीचे कैंसिल हो गया, तो हम लिखवा है पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बटा तीसरी संख्या बटा चौथी संख्या ऊपर जगह पलट कर कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का बच गया ऊपर √3 + 2√3 - 4, 3 + 2√3 + 4। यहाँ पर देखिए इसका कैटेगरी सेम है का, इसका इसे जोड़ देंगे हम लोग को, यहाँ पर लिख रहे हैं 1√3 और 2√3 कितना हुआ 3√3 -4 बटे में यही 1√3 2√3 3√3 + 4, इससे पर नहीं कर देते हैं 3√3 - 4 बटे में 3√3 + 4, यहाँ पर 3 बदल कर ऊपर नीचे गुणा 3√3 - 4 बटे में 3√3 - 4। देखिए a - b × a - b यानी कि a - b होल स्क्वायर पा गया, ये a² - b² पा गया। तो हम इसको लिख देते हैं 3√3 के 3√3 - 4 के होल स्क्वायर बटे में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर a² + b² यानी 4 का स्क्वायर -2 जोड़े 1 के मान 3√3 × 4 बटे में इसका हम तोड़ेंगे तो 3 का 9 हो गया, ये खुला 3 27 माइनस 2 के 16। इसे हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा इसका भी इस तरह 3 के 9 27 प्लस 2 के 16 हो गया माइनस क्योंकि 6 के 24 कितना आ जाएगा क्योंकि 6 से 24 हो गया बच्चे में 27 में से 16 जाएगा 7 में से 6 भी रहे 7 6 13 के 3 हाथ 3 4 44 -24√3 बच्चे में 11। ठीक है, चलिए कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला का 5वां क्वेश्चन है, दिया है यहाँ पर लाटा लिख लेते हैं, दिया है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 3 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री बटे में sin² 3 डिग्री प्लस cos² 3 डिग्री। यहाँ पर देखिए 5 है अंत में मल्टीप्लाई ग्रुप में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ग्रुप में लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू रख कर स्क्वायर करना है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 स्क्वायर में, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रखेंगे। ठीक, प्लस 4 × sec 3 डिग्री का वैल्यू cos 30 के उल्टा होता है, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और सेक इसका उल्टा हो जाएगा जब 2/√3 स्क्वायर में तो स्क्वायर, जब 4 मल्टीप्लाई में तो 4 लिख दिए माइनस 10 45 का मान 1 होता है स्क्वायर में, तो यहाँ पर भी स्क्वायर। ठीक, sin² 3 डिग्री यानी कि sin 3 डिग्री का मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 3 डिग्री का मान √3/2 इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर करते हैं इसका भी। चलिए ऊपर का ऊपर हल्का नीचे का नीचे, तो नीचे देखिए पर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा
बट्टे में 2 दूनी के 4 प्लस 3 का स्क्वायर होगा तो खुला 3 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 नीचे का वाला। अब देखो ऊपर ये 2 दूनी के 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1/4 होगा, 1 में 5 से गुणा 5 बट्टे में 4 होगा ना, प्लस ये 2 दूनी के 4 हो गया, बट्टे में 3 का स्क्वायर 3 यानी कि 4/3 है, 4 से गुणा करेंगे तो 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। चलो इसको जब 1/4 है प्लस 3/4, 3 ना 1 बेस सेम होता है तो अंश को सेम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन हर सेम होता है तो अंश को हम लोग जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो हमेशा का यहाँ पर 4 जो है अंश, यहाँ पर हर 4 जो है बराबर है, 4 हो गया यहाँ पर इसका सेम, 3 1 4, 4/4 हो गया। और देखते हैं इसको हल करते हैं, इसके लिए मान लीजिए कि 1 है बटे में, इसका एलसीएम को चढ़ती है 12 होगा, इसका एलसीएम का होगा 12, यहाँ पर 12 लिख दिया, ठीक। चलिए इस पर चढ़ती है 12, 3 5 15 हो ना, ये 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में चढ़ती है 12, 3 5 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस 1, 12 में 1 से हम भाग करेंगे तो 12 बार में, 12 में 1 से गुणा 12, बस इसी को सॉल्व कर देखिए, यहाँ पर 4 4 यहाँ पर कैंसिल के बाद में तो बटा फिर नहीं लिखा जाता है। अब इसके लिए कभी जरूरत नहीं है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर 4 में 4 से भाग हो गया, 1 हो गया, अब बटे में किसी के बटे में इसका वैल्यू नहीं होता है। चलिए यहाँ पर बच गया 15 प्लस 64 माइनस 12/12, यहाँ पर 15 और 64 को जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 1 7, 79 माइनस 12/12 बराबर 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 67/12, ये आया 5वां आंसर। चलिए सॉल्व कर देते हैं हम। देखिए 2 है मल्टीप्लाई ग्रुप में 2 लिख लिए इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, ठीक बराबर। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2/√3 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 1/में 1 खुला में 3 हो गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो तो खुला 3, इसी को ऊपर का ऊपर हल नीचे का नीचे 2/√3 है, इसलिए इसको देखिए 3 एकम 3, 3 1 4, 4/3 हुआ, इसे हम पलट देते हैं 2/√3 गुणे ये 3 चल जाएगा ऊपर, अब बट्टे में 4। देखिए इस ये जो 3 है इसमें √3 इंटू √3 छुपा हुआ है, यानी कि ये √3 से ये 3 जो है √3 टाइम्स बटेगा, समझ में से कोई नहीं, यानी कि √3 और √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, तो √3 से 3 को काट दिए √3 टाइम्स, ये 4 जो कटेगा 2 से 2 बार में आ गया √3/2, और √3/2 इनमें से किन के बराबर होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इतना ही होगा, तो हम लोग √3/2 tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया है 1 - 10 स्क्वायर में सब नो, यहाँ पर स्क्वायर है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में है, इसको सॉल्व करना है, इनमें से किस ऑप्शन के बराबर होगा, इसका जो सोल्यूशन आएगा देखते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलिए 1 है यहाँ पर 1, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान स्क्वायर, यहाँ पर 1 - 1 का स्क्वायर
प्लस 1 में 1 गया 0, बटे में 1 प्लस 1 2। 0 में 2 से भाग रहा है, किसी भी संख्या से 0 भाग करते हैं तो 0। बताइए इसमें 0 का है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं दूसरा का चौथा क्वेश्चन। आप लोग दूसरा का तीसरा का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौथा हल करें जो सॉल्व वाला है। यहाँ पर इसका वैल्यू डालते हैं, इसका वैल्यू निकालना है, इनमें से किस ऑप्शन के बराबर होगा इसको हम टिक करेंगे। यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई ग्रुप में, तो 2 पूरे 10 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 3 डिग्री, यानी कि 10 3 डिग्री का मान 1/√3 स्क्वायर में, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे बराबर 2 एकम 2 बटे में √3, 2/√3। इसको सोल्व करते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर होगा उल्टा 3। फिर यहाँ पर 2/√3, 3 एकम 3 में से गया, 3 एकम 3 में से गया 2/3। इसको भी प्लॉट देते हैं, 2/√3 हो जाएगा 3 ऊपर और बटे में हो गया 2, 2 कैंसिल, √3 से ये 3 कटेगा √3 टाइम्स, यानी कि √3 आ रहा है। इसमें किसका वैल्यू √3 होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 है समय ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 और प्रश्न, यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 दिया है। इसमें कंडीशन है 0 डिग्री से एक a प्लस b का वैल्यू बड़ा है और 90 डिग्री से a प्लस b का वैल्यू बराबर है या कम है। a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तीसरा का है प्रश्न का हल, तीसरा का हल दिया है, यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए दिया है tan a प्लस b बराबर √3, tan a प्लस b बराबर √3, ठीक, या a प्लस b बराबर, अरे tan में कितना, tan √3 जो है कितना डिग्री का वैल्यू होता है? tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ पर इस तरह भी हम लिख सकते हैं, tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan a प्लस b बराबर √3 दिया है, तो इसको हम लिख दिए tan a प्लस b बराबर tan 60 डिग्री। दोनों तरफ से tan हटाने पर, हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से tan हटाने पर, tan हटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसा में तथा दूसरा वर्ग में क्या दिया है? दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3। इसी तरह tan a माइनस b बराबर 1/√3, या इसको भी tan a माइनस b बराबर, tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसी तरह दोनों तरफ से यही लिख देना आप लोगों को, दोनों तरफ से tan हटा समीकरण, देखिए यहाँ पर आ गया प्लस b बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर आ गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं, विलोपन विधि से। यहाँ पर समीकरण 1 प्लस
2 से। समीकरण को जोड़ते हैं ताकि ये बी कैंसिल हो जाए और ए का वैल्यू निकलेगा, दोनों में से कोनों में डाल देंगे। जब समीकरण 1 + 2 से दोनों समीकरण जोड़िए, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, नीचे है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। जोड़ना है, जोड़ना दिए बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी और माइनस बी कैंसिल। और ए कितना हुआ 2a, 2a बराबर 60 और 30 कितना हुआ 90 डिग्री। 2 से घटाएंगे 90, 45 डिग्री में जाएगा, 45 डिग्री। यानी कि आ गया यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया है 45 डिग्री, बी बराबर यहाँ पर दोनों का मिलाकर 60 डिग्री है, इसका वैल्यू रखेंगे बी बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस ए होगा। यहाँ पर कोनों में रखेंगे, अगर यहाँ पर डालेंगे बी बराबर निकालेंगे तो ए माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, ए में 30 घटाएंगे, या यहाँ पर ए का वैल्यू डाल देते हैं तो बी का वैल्यू आएगा। यहाँ पर बी का वैल्यू यहाँ से अगर लाएंगे तो बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस ए। 60 में से ए का वैल्यू निकाल दिए तो बी का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 45 डिग्री बराबर 60 में से 45 गया 15 डिग्री। और बी का वैल्यू 15 डिग्री और ए का वैल्यू 45 डिग्री।